प्रादेशिक समाचार दर्शन। श्रोताओं, समाचार दर्शन के आज के इस अंक में इस हफ्ते भी हम आपके लिए लाए हैं वो खबरें जो हटके हैं, जो आम बुलेटिन्स में या आम चर्चा में तो नहीं होती, लेकिन अपने आप में बहुत खास होती हैं और अच्छी होती। सबसे पहले बात करते हैं हम परिणामों की। जी हाँ, सीबीएसई के 12वीं और 10वीं कक्षा के इम्तिहानों के नतीजे आ चुके हैं। गत शुक्रवार को ये नतीजे घोषित किए गए। चंडीगढ़ रीजन में जेएंडके और लद्दाख यूटीज का दबदबा रहा और बेटियों का रहा वर्चस्व। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के घोषित नतीजों में चंडीगढ़ रीजन में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर व लद्दाख का दबदबा रहा है। इस रीजन में शामिल पंजाब, चंडीगढ़ व लद्दाख में जम्मू कश्मीर व लद्दाख का अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन रहा। 12वीं की परीक्षा में जम्मू कश्मीर का 95.08, लद्दाख का 95.32, पंजाब का 93.06 तथा चंडीगढ़ का 86.10% परिणाम रहा। इसके अलावा 10वीं में क्रमशः 98.44, 89.56, 95.71 और 80.87 रहा। दोनों ही परीक्षाओं में जम्मू कश्मीर व लद्दाख में बेटियों का राजस्व रहा। परीक्षा परिणाम के अनुसार 12वीं की परीक्षा में जम्मू कश्मीर में 96.83% छात्राएं व 93.74% छात्र सफल रहे। 5,304 छात्रों में से 4,972 व 4,039 छात्राओं में 3,911 सफल रहीं। तो इन सभी बच्चों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और श्रोताओं, बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। महाराणा प्रताप सिंह जयंती पर कई रैलियां निकाली गईं और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विभिन्न संगठनों में देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू में भी महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिस दौरान रैलियां निकाली गई। उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जम्मू में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की एक मिलीजुली झलक आपके लिए। महाराणा प्रताप सिंह की जो गाथा गाय थी, उनका जो बाला था वो ही 72 किलो का था। उनका जो कुल जो अपना लिबास वो पहनते थे लगभग 208 किलो वजन का था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के कैसे उनको पस्त किया और कैसे कैसे अपनी योद्धा को आगे बढ़ाया। उनकी कार्य से महाराजा अकबर ही उनकी योद्धा से कार्य थे। और आज जहाँ पर वार्ड नंबर 16 में एक भव्य प्रोग्राम किया गया और महाराजा प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि गई और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम आगे समाज को लेकर जाएंगे। तो जो महाराजा प्रताप सिंह हमें जहाँ पर सिखा के गए थे, आज का प्रोग्राम हमारे जहाँ पर विक्की पांडे जी और हमारे मल्ला वासियों की तरफ से जहाँ पर मनाया गया। महाराणा प्रताप सिंह जी महाराणा प्रताप सिंह जयंती के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपना संदेश देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाराणा प्रताप की जयंती पर बधाई दी और कहा कि त्याग, शौर्य, साहस और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनकी जीवन गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और श्रोताओ, अगली खबर डोगरी संस्था से जुड़ी है। डोगरी संस्था ने जगदीश शर्मा के डोगरी कविता संग्रह एक सूरत जड़ी नहीं भुलदी किताब का डोगरी भवन में सोमवार को विमोचन किया। जम्मू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार और प्रमुख हिंदी लेखक मुख्य अतिथि रहे। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा विशिष्ट अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता डोगरी संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर ललित मगोत्रा ने की। प्रोफेसर वीना गुप्ता, उपाध्यक्ष डोगरी संस्था और विख्यात भाषाविद ने जगदीश शर्मा के रचनात्मक कार्यों और पुस्तक पर विचार साझा किए। और अब बात जागरूक बच्चों की। युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए
नशा बहुत ही खतरनाक है जो कि हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। ये धीमा जहर है जिसके सेवन से जीवन खत्म हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी शराब, तंबाकू उत्पाद, चरस, अफीम सहित अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रही है। इससे न केवल शारीरिक व मानसिक नुकसान हो रहा है बल्कि परिवार भी तबाह हो रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए गए। बच्चों ने रैली निकाली, हाथ में तख्तियां लेकर नशाखोरी से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया और कुछ विद्यार्थियों ने अपने विचार भी हमारे साथ साझा किए। नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक है और मैं जीडीसी मढ़ का छात्र हूँ, चौथे सेमेस्टर का। ये रैली बेसिकली नशा मुक्त भारत अभियान के तहत निकाली गई है और इसमें जीडीसी मढ़ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं ने पार्ट लिया है। काफ़ी ह्यूज स्केल पे ये रैली निकाली गई है और इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारा यूथ है ये जो नशे की तरफ जा रहा है तो इसको हम कितना जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम इसको कितना वो कम कर सकते हैं, कितना डी एडिक्ट कर सकते हैं। नशा एक ऐसी चीज है कि लाइक नशे में मतलब कोई भी जो करेगा वो मतलब हर साइड से लाइक वो इसको इफेक्ट करता है, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ। तो ये हम यूथ है, ये देश हमारे, हम सेवियर्स, हम एजुकेटेड है, तो ये हमारा मकसद है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को अवेयर करें कि नशा नहीं करना है और जितना हो सके इन चीजों से दूर रहना है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली मेन चीज ही यही है, जितना हम वेला बैठेंगे, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, जितना हम खाली बैठेंगे उतने गेज इन चीजों की तरफ हमारा दिमाग जाएगा। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जितना हम सबसे दूर रह सकें, जितना हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, जितना हम बाकी एक्टिविटीज में पार्ट ले सकें और जितनी ऐसी चीजों को दूसरों को बढ़ावा दे सकें कि इतनी चीजें नहीं करनी। श्रोताओं, प्रदूषण की समस्या एक विकट समस्या है जो न केवल भारत बल्कि दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में पॉलिथीन बैग्स, जिन्हें हम मोमी लिफाफे कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी बुरी तरह से हमारे पर्यावरण को, हमारी मृदा को, हमारी वायु को ये प्रदूषित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पॉलिथीन के खिलाफ आए दिन कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर में गत सप्ताह आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इस अवसर पर लोगों को पॉलिथीन के खिलाफ जागरूक किया और उनसे शपथ दिलवाई कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे। आज हम बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर में हम आए हैं और ये हमारा अभियान जारी है। पॉलीथीन का यूसेज को हमने बैन किया है और उसी के संबंध में यहाँ ऐप का लॉन्चिंग भी है और साथ साथ में डॉक्यूमेंट्रीज बताई जा रही हैं, जिसमें एक DRDO द्वारा निर्मित कैरी बैग जो सेलुलोज और सुक्रोज का बना होता है उसकी बात होती है। और सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनमें इतना एंथुसियाज्म है कि जम्मू को हमने पॉलीथीन फ्री बनाना है और सभी प्लान लेते हैं कि आई विल मेक ए चेंज। ये बहुत बड़ी बात है। आज का युवा पीढ़ी हमारे से ज़्यादा उत्साहित है और वो इतना सामर्थ्य रखती है कि समाज की कोई भी अगर कोई अभियान चलता है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और वो रुख मोड़ कर रख देती है। और आज हमारा यही अभियान है यहाँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी है हमारे समाज से पॉलीथीन को बाहर निकालने के लिए वो आगे आकर
काम करें। मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेयर सर हमारे जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर में आए हैं और यहाँ पर प्लास्टिक बैन के लिए अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लास्टिक जो है हमारे जम्मू स्मार्ट सिटी में बैन होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, एक यंग जनरेशन के तरफ से आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लास्टिक जो है हमारे मंदिरों के शहर जम्मू में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है क्रिएट कर रहा है। हम वापस से जम्मू को पहले जैसा कर सकते हैं, जैसे इसकी पहले खोई हुई छवि है उसको वापस ला सकते हैं। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं इसकी वजह से प्लास्टिक जो है हमारे गार्बेज वगैरह तरह तरह की जो गंद वगैरह है यहाँ वहाँ फेंके जा रहे हैं, इसको हम वापस से मतलब कॉर्पोरेशन के थ्रू जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उसकी वजह से हम इसको अच्छा कर सकते हैं। हमारे सर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है हमारी। श्रोताओं, नर्सें हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब भी कोई इंसान बीमार हो जाता है तो नर्सें ही हैं जो दिन रात उनकी सेवा करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, समय पर दवाई देती हैं और अपने आराम और अपनी जान की परवाह किए बगैर भी ऐसे मौके आए हैं जब नर्सेज ने सबसे आगे बढ़कर काम किया। नर्सिंग दिवस के अवसर पर जम्मू के मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक समारोह के दौरान जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन ने कहा, 12 मई इंटरनेशनल नर्सेज डे है। थीम है इसका आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। पर मैं कहना चाहूँगी और रीइंफोर्स करना चाहूँगी कि हमारा पास्ट भी हमारी नर्सेज रही, हमारा प्रेजेंट भी रही स्पेशली कोविड में, और हमारा फ्यूचर भी हमारी नर्सेज हैं। और नर्सेज का जो रोल है अगर सेवा के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी दूसरा प्रोफेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं डिमांड करता जितना नर्सेज करती हैं। जितना अप्रिशिएट करें आज के दिन, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में बेशक बहुत बड़ी चुनौती थी। नर्सेज के कम नंबर्स होने के बावजूद एक नर्स ने कम से कम 3 नर्सेज का काम कोविड में किया। इस अवसर पर कई नर्सों ने भी अपने विचार प्रकट किए। बहुत ही खुशी का दिन है। पहले तो मैं सब अपने देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ नर्सेज डे पे। मैं एक जीएमसी की इस समय मैट्रन होने के नाते फिर भी मुझे आज इतना फ़ख्र है कि हम इस स्टेज पे जहाँ तक पहुँचे हैं, एक छोटे बच्चे से पैदा होके हम नर्स तक ऊपर तक पहुँचे हैं, स्टेज तक इस तक। इसलिए मैं अपने देशवासियों को यही कहना चाहती हूँ कि ये एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहले तो इस प्रोफेशन को लोग, जब हमारा टाइम था इस प्रोफेशन में आने के लिए भी लोग डरते थे, पर अब ऐसा जो नोबल प्रोफेशन बन गया है और ऐसा जो मतलब कि डिपार्टमेंट बन गया कि इसमें जो आएगा दुआएं लेके जाएगा, जो आएगा हमें दे के भी जाएगा, कुछ लेके भी जाएगा। जब ठीक होके जाएगा तो उसकी दुआएं जो लगती हैं वो हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा मतलब कि फील होता है कि हम अगर सैलरी ले रहे हैं तो वो सारे बच्चों को दे रहे हैं। दिन में अगर 3 भी पेशेंटों को हम अच्छे तरीके से अटेंड कर देते हैं तो हमें खुशी फील होती है, अंदर से फील होता है कि आज हम कुछ करके गए हैं। बाकी इस प्रोफेशन में अगर हम काम करना चाहें तो हमारा दिन रात भी ख़त्म नहीं होता है। अगर हमने इसको बढ़ा चढ़ा के देखना हो कि इसमें कितने सारे हमें चुनौती होती हैं और कितने सारी इसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें कम स्टाफ होते हुए भी बिल्कुल फील नहीं होता कि हम इस प्रोफेशन में काम करें, क्योंकि हमें एक जज्बा है इस प्रोफेशन का कि नर्सिस होना एक बड़ा ही महान इंसान है जो इस प्रोफेशन में आता है। तो श्रोताओ, आज के समाचार दर्शन में बस इतना ही। तकनीकी सहयोग पल्लवी मेहरा का, वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक आर.के. रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की। श्रोता तो सुना रहे प्रादेशिक समाचार दर्शन।